नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। इस बार देश में चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद भी बहस यह नहीं है कि चुनाव कौन जीतेगा। बहस हर तरफ मीडिया में, सोशल मीडिया पर या फिर गली चौराहों नुक्कड़ पर यह हो रही है, क्या बीजेपी वाकई अकेले अपने दम पर 370 सीटें जीत सकती है? क्या एनडीए 400 का आंकड़ा इस बार पार कर सकता है या फिर राजीव गांधी का वो रिकॉर्ड 414 का तोड़ सकता है? क्या वाकई बीजेपी ने खुद, प्रधानमंत्री ने संसद में खुद 370 सीटों का जो नारा दिया है, जो दावा किया है, उसमें दम है? आज राष्ट्र की बात में अपने 5 चुनावी पंडितों के साथ 370 और 400 के इस दावे पर बहस होगी, चर्चा होगी, इसका विश्लेषण होगा। मेरे साथ आज हमारे जो 5 चुनावी पंडित जुड़ रहे हैं, सबको स्क्रीन पर लाइए। सबसे पहले एक झलक जरा उनकी दिखा दूं। अपने अपने क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, सेफोलॉजी के क्षेत्र में सब जाने माने दिग्गज। सबसे पहले स्क्रीन के बीचों बीच यशवंत देशमुख को आप देख रहे हैं। सी वोटर के एमडी हैं, देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक। और उनके ठीक बराबर में आप संजय कुमार को देख रहे हैं, सीएसडीएस से आते हैं, देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट और 3 वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। अनंत विजय, विजय त्रिवेदी यहां मेरे साथ स्टूडियो में, और शरद प्रधान। सब अपने अपने क्षेत्र के माहिर और अपनी बात खरी खरी कहने के लिए पूरे देश में मशहूर। आप सभी का स्वागत। आज डिबेट है, क्या वाकई बीजेपी 370 अपने दम पर जीत सकती है, एनडीए 400 जीत सकता है? पहले आपको एक ताजा सर्वे दिखाता हूं जो हाल में अभी कुछ दिन पहले आया था। उस सर्वे से आपको अंदाजा होगा कि वाकई जमीन पर क्या मोदी लहर है और क्या इतनी मजबूत है कि 370 बीजेपी अकेले जीत ले। याद करिए 2019 में जब हम मान रहे थे कि बहुत प्रचंड सुनामी चल रही है मोदी की, तब भी 303 आई थी। सबसे पहले जरा यह सर्वे देखिए। यह सर्वे है मूड ऑफ द नेशन सर्वे। यशवंत देशमुख इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। यह सर्वे कहता है एनडीए इस बार 335 सीटें जीतेगा और बीजेपी इस बार 304 सीटें अपने दम पर जीत सकती है। कांग्रेस को आएंगी 71 सीटें। यानी सर्वे भी एनडीए को 335 और बीजेपी को 304 सीटें दे रहा है। अब अगर 370 का यह आंकड़ा पार करना है तो जाहिर है बहुत सारे राज्यों में बीजेपी को अपना स्ट्राइक रेट सुधारना पड़ेगा। पहले आपको वो राज्य दिखाता हूं जहां जहां यह माना जाता है कि बीजेपी पहले ही पीक कर चुकी है, इससे ज्यादा अब यहां क्या जीतेगी। सबसे पहले वो राज्य देखिए जहां पर एकदम 100% रिकॉर्ड है बीजेपी का। गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड। 26 में से 26, 10 में से 10, दिल्ली और उत्तराखंड 7 में से 7, 5 में से 5। उसके आगे आएंगे मध्य प्रदेश 28, 29 में से, राजस्थान 24, 25 में से, छत्तीसगढ़ 11 में 9 और महाराष्ट्र एनडीए जीता था 41, 48 में से। तो ये बिहार देख लीजिए, उसी तरह एनडीए 40 में से 39 जीत गया था, झारखंड 11 जीत गया था, फिर कर्नाटक 25, 28 में से और हिमाचल 4 में से 4। तो इन राज्यों में ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा बढ़त हासिल कर पाएगी, अपनी सीटें बढ़ा पाएगी, बल्कि चुनौती यह होगी कि जितनी पिछली बार जीती थी उतनी इस बार बरकरार रखे। अब दूसरा इस बार 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 चर्चा होती है कि दक्षिण से बीजेपी इस बार क्या कमाल कर पाएगी। आपको जरा वो राज्य अब दिखाता हूं जहां पर बीजेपी के पास अपनी सीटें बढ़ाने का स्कोप है, जहां बीजेपी पिछले चुनाव में अच्छा नहीं कर पाई थी या फिर सारी सीटें नहीं जीत पाई थी, सैचुरेट नहीं की थी। कौन कौन से राज्य हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, एक एक करके जरा वो भी देख लीजिए जल्दी से। इन राज्यों में सबसे पहले आप देखिए तमिलनाडु, केरल, आंध्र, वहां पर बीजेपी ने खाता भी नहीं खोला था, अच्छी खासी सीटें वहां से आती हैं। फिर तेलंगाना आइए 17 में से 4, ओडिशा आइए 21 में से 8 और बंगाल 42 में से 18। ये साफ साफ कहते हैं कि ये जैसे बीजेपी को बुला रहे हैं ये राज्य, आइए। यूपी देखिए 62 थी या 80 सीटें हैं, कुल इसे ठीक करवाइए। पंजाब 13 में से 2 जीती थी। तो ये बीजेपी के पास इन राज्यों में मौका भी है, गुंजाइश भी है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती भी है। अब स्ट्राइक रेट जिस पर बार बार चर्चा हो रही थी, उसके भी कुछ आंकड़े आपको दिखा देता हूं, उसके बाद बहस और विश्लेषण शुरू करेंगे। दरअसल बीजेपी जो 370 सीटें जीतना चाहती है, उसके लिए माना यह जाता है कि उसे इस बार कम से कम 450 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और 82 से ऊपर का स्ट्राइक रेट हासिल करना होगा। यानी हर 100 सीटें जो वो लड़ेगी उसमें से 82 सीटें उसे जीतनी पड़ेंगी। यह नेशनल एवरेज एक है, हालांकि हर राज्य में अलग अलग एवरेज हो सकता है। अब 2019 का स्ट्राइक रेट याद करिए जरा बीजेपी का। बीजेपी ने 437 उम्मीदवार उतारे थे 2019 के चुनाव में और 303 सीटों पर जीत मिली थी, यानी स्ट्राइक रेट हुआ था करीब
69%। अगला दिखाइए ऊपर, 69% का स्ट्राइक रेट 2019 के चुनाव में बीजेपी ने हासिल किया था। 2014 याद करिए, 428 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे थे, उसमें से 282 सीट जीती थी, यानी स्ट्राइक रेट हुआ 65% के आसपास, 66%। अब लोग जो रिकॉर्ड की बात करते हैं, राजीव गांधी के रिकॉर्ड की, 414 सीटें जो कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी के नेतृत्व में जीती थी, उस समय 493 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, 493, और जीती थी 414। वो स्ट्राइक रेट होता है करीब 84.31, 84% से ज्यादा। तो राष्ट्र की बात में आज का सवाल अपने मेहमानों के सामने रख रहा हूं और आपके सामने भी रख रहा हूं। सवाल आज का यही है, 370 का बीजेपी का दावा कितना मजबूत, कितना खोखला?